हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समानता। यह भी चैप्टर कॉन्ग्रुएंस यानी समरूपता की तरह है, लेकिन कोई भी दो फिगर अगर समरूप है तो उसके हर साइड हर एंगल बराबर होंगे। लेकिन सिमिलरिटी में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फिगर जिसका शेप सेम हो लेकिन उसका एंगल साइड इक्वल हो। तो शुरू करते हैं चैप्टर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका शेप यानी आकार सेम हो बट जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी सेम हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे वस्तु को हम सिमिलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट पी क्यू। यहाँ पे ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। शेप तो दोनों का सेम है, आकार सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। ऐसे शेप को हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं 2 सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पे शेप तो सेम है लेकिन इनका एंगल भी सेम है लेकिन इनका साइज अलग है। नेक्स्ट है स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम है। तो ऐसे फिगर को जिनमें शेप सेम हो, आकार सेम हो बट साइज अलग हो, उन्हें हम कहते हैं सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक है, और जब ट्रायंगल के बारे में ये चीज़ पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में यूज होने वाले जो थियरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरा एक्सरसाइज इसी थ्योरम पे बेस है। तो देखते हैं थ्योरम फर्स्ट क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ए बी सी, उसके किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें अगर हम, तो हमने बी सी के पहले एक लाइन ड्रॉ किया डी, जो कि इस ट्रायंगल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जो कि हम देख सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी था, हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचा डी, जो कि ट्रायंगल को 2 पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। आप ए सी के भी पैरेलल खींच सकते हो या ए बी के भी पैरेलल खींच सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने बी सी के पैरेलल लाइन खींचा डी ए, जो कि 2 पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। यही इस थ्योरम में बोला गया है कि डिवाइड करने पे जो पार्ट बनेंगे ये ए डी और डी बी, इनका रेशियो ए ई और ई सी, इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो निकलेगा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई सी। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जिसका हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट होता है छोटी साइड और बड़ी साइड, इट मीन्स ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी, इसका भी रेशियो आपस में इक्वल होगा। सेकंड थ्योरम है इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। यह थ्योरम फर्स्ट का अपोजिट है, एकदम रिवर्स है, कि अगर कोई ट्रायंगल है जो कि इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं, इट मीन्स ए डी अपन ए बी इक्वल टू ए ई अपन ई सी गिवन है, तो बतानी है द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो जो लाइन है ना, जो लाइन ड्रॉ की गई है वो सामने वाले साइड के पैरेलल होगा। यहाँ पर हमें यह रेशियो दी गई है, हमें यह बतानी है। ठीक है, तो रेशियो अगर गिवन है तो पैरेलल होगा, पैरेलल है तो वह रेशियो इक्वल होगा। यह हमें याद रखना है। थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 का पूरे एक्सरसाइज में काफ़ी यूज है और पूरा एक्सरसाइज इस पर डिपेंड है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 में पहला क्वेश्चन है इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ईच केस। हमने थ्योरम फर्स्ट में देखा है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल है तो उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे गिवन है पी क्यू और बी सी आपस में पैरेलल हैं, तो छोटी साइड का रेशियो ए पी और पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है,
तो इसी का यूज करके हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हियर ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी बी 4 सेंटीमीटर, ए क्यू 4.5 सेंटीमीटर, क्यू सी 1 सेंटीमीटर। बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम, जो थ्योरम फर्स्ट है उसको हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी समानुपात का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए पी अपन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, पी बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ए क्यू 4.5 सेंटीमीटर, क्यू सी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4.5। या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो फिर ऐसे लिख दो, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पे और उसको कैंसिल आउट करने पे हमें मिल जाएगा 1.5। तो 4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई करने पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि क्यू सी की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में गिवन है ए पी 3.5 सेंटीमीटर, पी बी 4 सेंटीमीटर और ए क्यू 5.25 सेंटीमीटर, क्यू सी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, समानुपात के नियम से ए पी अपन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपन ए सी क्यू सी वैल्यू पुटअप करेंगे। पुटअप करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से करेंगे 3.x मल्टीप्लाई x, यहाँ से मल्टीप्लाएंगे दिस। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहीं पे रखेंगे, बाकी को फिर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे और कैंसिल आउट करने पे मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट मैं करके दिखा दे रहा आपको। पहले तो पॉइंट हटाओगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब लास्ट में अगर 0 और 5 है तो 5 से कैंसिल आउट होएगा। 5 से कैंसिल आउट करते जाओ, कटने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे मिल जाएगा 3 और मल्टीप्लाई करें तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इन फिगर फाइंड वेदर डी ई पैरेलल टू बी सी इज पैरेलल टू बी सी और नॉट, गिवन द रीजन फॉर योर आंसर। क्या रहा है कि जो डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल होगा तो इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, अगर पैरेलल नहीं है तो इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो ये बतानी है कि यह पैरेलल लाइन है या नहीं है। तो पैरेलल होगा तो इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो देख सकते हैं आंसर इसका, इफ ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, अगर ये इक्वल है देन डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। सिंपल सी बात है, बाई फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी, बाई फर्स्ट थ्योरम। तो यहाँ चेक करते हैं फिर ये पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं ए डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, डी बी की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और ई सी इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी जो समानुपात के सिद्धांत से इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा तो वैल्यू पुटअप करते चले गए। पुटअप करने पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, मल्टीप्लाई करने पे बोथ साइड वैल्यू सेम आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे मिल गया 17.1 और यहाँ पे 20.25। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू डिफर है। तो इससे क्लियर होता है कि जो लाइन डी ई और बी सी आपस में पैरेलल लाइन नहीं है। इस तरह से एक्सरसाइज 14.1 खत्म हुआ। इन सब न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको सेटिस्फैक्शन आंसर मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।